हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखते हैं यूज ऑफ ए एंड द, कि हम ए और एंड द को कैसे कैसे यूज करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले कुछ हम सेंटेंस पढ़ेंगे। ही इज अ डॉक्टर, दिस इज एन एंड, आई सॉ अ बैगर, द बैगर वाज ब्लाइंड, द अर्थ इज राउंड। आपने देखा होगा सेंटेंस में ए का यूज हो रहा है, एन का यूज हो रहा है, ए का और द का यूज हो रहा है, दा का यूज हो रहा है। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि ए एन दा का कब कहां कैसे यूज करते हैं, जानेंगे। सबसे पहले इस प्रकार आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है उसको उसमें दो होते हैं, एक ए तथा एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है ओनली द। देखो दोबारा बोल देता हूँ, जो हमारे आर्टिकल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल में द। देखते हैं ए और एन का कैसे कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले नंबर वन टॉपिक हमारा देखेंगे। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। आरएम मींस होना, आरएम का मतलब होता है शुरू होना। कहने का मतलब ये है, जब हमारे कॉन्सोनेंट जो हमारे लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट, तो वो उसमें क्या लगता है, मुझसे पहले लगाते हैं ए। जैसे बोला टेबल, अब टेबल में टी आ रहा है, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, आपको पता है। टी के आगे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, मतलब कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। पैन, पै। अब देखो पी है, पै की आवाज निकालना है तो क्या लगाएंगे कि हमारा पी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो तुमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। बोए, बै, तुमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया, क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट है। गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल क्या है? जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके हमने क्या लगाएंगे? इसके आगे ए लगाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। एन का प्रयोग वोवेल ए ई आई ओ यू से पहले होता है। क्या बोला गया है? और आपको मैंने बताया था कि वोवेल नहीं होता, बाउल होता है। सबसे पहले तो बाउल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो देखते हैं, जब हमारा बाउल आएगा तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला ऑरेंज, ऑरेंज, तो उसमें क्या किसका साउंड आ रहा है? ओ, आ का साउंड आ रहा है, तो हमने इसके पहले क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ऐसे इसमें आउल, ओ क्या हमारा वोवेल है, वोवेल के पहले क्या लगा दिया? हमने एन लगा दिया। ऐसे ही हमारा एग है, ई क्या है? हमारा बाउल है, बाउल से पहले हमने एन लगा दिया। देखते हैं थर्ड पॉइंट, क्या बोला गया थर्ड पॉइंट में। यदि किसी संख्या का पहला अक्षर एच है, यदि किसी वर्ड का पहला अक्षर क्या है? एच है, तथा उसका उच्चारण नहीं होता है। मीन्स क्या बोला गया है इसमें? एच जो हमारा साइलेंट होगा, एड शब्दों से पहले लगाएंगे एन। जैसे मैंने बोला आर, इसको हम आवर तो बोलते नहीं, आर बोलते हैं, तो उसका उच्चारण क्या आ रहा है? इसमें क्या है? एच साइलेंट होता है। जैसे बोलूं मैं हॉनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट होता है, जो आ का उच्चारण लेता है। जो हमारा किसमें आता है? वाउल्स में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब किसमें क्या कर रहा है? इसमें एच साइलेंट है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला आर, तो आर, ए आर, आर, तो उसमें किसका यूज हो रहा है? बाउल का उच्चारण हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब आपको देखना होगा, ऐसा नहीं है कि आप वोवल से पहले एन लगाओगे, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाओगे, आपको उच्चारण भी करके देखना है कि उससे मतलब उस शब्द का को क्या उच्चारण हो रहा है। जैसे बोलो आर, एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, बट आप लगा रहे हो ए, तो ए नहीं लगेगा। उसका उच्चारण भी करके देखना है कि क्या उच्चारण बनेगा। आर, आर, आ क्या है? हमारा बाउल है, तुमने क्या लगा दिया? इसके पहले एन लगा दिया, हमारा इसमें क्या है? एच साइलेंट है। ऐसे इसमें ऑनेस्ट होता है ये, और वैसे है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता है, जो आके आवाज निकालता है। ये हमारा क्या है? इसमें एच साइलेंट है, तो इससे पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, फोटो भी देखते हैं। यदि किसी संगीत शब्द में एच का उच्चारण हो, अर्थात कहने का मतलब ये है एच की आवाज है, तो ऐसे शब्दों से पहले एन ए का प्रयोग होता है। जैसे आप देखो, मैंने आपको बताया एच ओ यू आर आर, अब इसमें एच ए टी, तो आपको ये नहीं है कि इसमें एन लगा देना है, नहीं, आपको देखना है कि उच्चारण करके देखना है कि उच्चारण करके ही पता चलेगा कि इसमें ए लगेगा या एन लगेगा। देखते हैं हैट, हैट, तो उसमें किसका उच्चारण हो रहा है? है का। किसका उच्चारण हो रहा है का। तो है क्या है? हमारा एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो उससे पहले क्या लगाओगे? आप ए का यूज करोगे। सेकंड में बोलूं हट, क्या है? हट, तो उसमें हा का यूज हो रहा है। हा क्या है? हमारा व्यंजन है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या बताया था मैंने? ए बताया था। थर्ड बोला है हैमर, एच ए डबल एम ई आर। हैमर मीन्स हथौड़ा होता है। जो हमारा एच क्या है की आवाज निकालना है, तो क्या है की आवाज निकालेगा, तो हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या यूज हो रहा है? ए यूज हो रहा है। देखते हैं फिफ्थ टॉपिक। यदि वोवल का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से हो, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो,
जब हम किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसका उच्चारण किससे हो, व्यंजन से हो, बोला ना व्यंजन ध्वनि से हो, तो इनसे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं यूजफुल एनिमल, अगर अब आप कहोगे सर यू तो इसमें वाउल है, तो आप ए का यूज क्यों कर रहे हो, आपने तो वाउल के साथ एन का यूज बताया। आपको मैंने बताया था कि हमें ए एन जब जब लगाना है, जब आपको पहले उच्चारण करके देखना है कि उच्चारण करने पर किस व्यंजन आ रहा है या हमारा क्या हमारा स्वर आ रहा है, मतलब वाउल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है यूजफुल, अब यू तो है हमें पता है, मगर उससे पहले क्या करना है आपको उच्चारण करके देखना है कि उच्चारण करने पर कि व्यंजन है या हमारा स्वर है। देखते हैं यू, यूजफुल, तो उसमें किसका साउंड आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है, ये ऊ जे यूज, तो यह क्या है हमारा एक कॉन्सोनेंट है जिसे बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट से पता क्या लगता है, ए का प्रयोग होता है, तो हमने इसीलिए यूजफुल एनिमल में हमने ए का उपयोग किया है, क्योंकि यूजफुल का जो उच्चारण कर रहे हैं वो यक से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने यक क्या है हमारा हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने इससे पहले क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ऐसे सेकंड है 1 रुपी नोट, क्या है 1 रुपी नोट। अब देखो ओ आप बोलोगे ए ई आई ओ, ओ तो हमारा बाउल है, बट आपने सर जब इसमें ए का प्रयोग कर दिया। ऐसे में मैंने बताया था, आपको भी बताया जस्ट कि हमें सबसे पहले उच्चारण करना है कि उच्चारण करने पर कि क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है या स्वर आ रहा है, ये हमारा मतलब वोवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, सबको देखना पहले आपको देखना पड़ेगा। देखो 1 रुपए नॉट, तो 1, अब ओ तो हमारा कौन हमारा बाउल है, हमने जब भी एन का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमारा जब वन का उच्चारण कर रहे हैं तो वह वक्त से उत्पन्न हो रहा है, मतलब वैन है वन, वह क्या है हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या बताया था आपको कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगता है, ए लगता है, सिंपल। अब मैं बताऊंगा आपको दा का यूज कैसे किया जाता है, दा कब यूज करता है कब नहीं किया जाता। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए एन पढ़ाया था, सबको समझ में आया होगा कि ए का कब यूज होता है, एन का कब यूज होता है। अब देखते हैं दा का कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। सबसे पहले इसमें भी स्टेप है, स्टेप नंबर 1 क्या है, जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो तो उससे पहले क्या लगता है, दा का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं निश्चित भाव कैसे प्रकट हो, जैसे मैंने बोला दिस इज द गर्ल हु विंस प्राइज, अब इसमें कहा नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो, नाउन तो पता आपको बताया था मैंने, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, इसमें आपको किसके बारे में बताया जाए, पर्सन, वस्तु, एनिमल, इन चीजों के बारे में बताया जाए, वो उसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, आपको क्या लगाना है, दा का प्रयोग करना है। जैसे इसमें आ रहा है गर्ल, अब देखते हैं इसमें देखो कहाँ आ रहा है, नाउन क्या है, गर्ल है, गर्ल से पहले क्या लगा दिया मैंने, दा लगा दिया, क्या लगा दिया, दा। सेकंड में देखो द बुक यू लैंड इज इंटरेस्टिंग, अब इसमें देखिए नाउन क्या है, नाउन क्या है हमारा बुक, तो मैंने क्या बताया, जो नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो उससे पहले आपको दा लगाना है। अब इसमें क्या है, बुक, बुक है, क्या है बुक, तो बुक से पहले आप मैंने क्या लगाया, दा लगाया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आते हैं, जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। जाति मतलब कैसे, रिच, पुअर, ये सब। तो देख एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब इसमें अभी बताया जाति का बोध कैसे हो, पुअर, तो पुअर का क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ऐसे सेकंड में लिखा है द रिच आर हैप्पी, अब रिच क्या है, इसमें जाति का बोध हो रहा है, तो रिच के आगे क्या लगेंगे, दा लगाएंगे। देखते हैं थर्ड टॉपिक, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, जो हमारा वर्ड है, शब्द है, उसके पीछे क्या होता है, वीक लिखा है, वीक के पीछे ईएसटी लगता है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ईएसटी यूज होता है, तो यही बोला गया है इसमें स्टेप नंबर 3 में, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको दा का ही यूज करना है। जहां पर भी आपको सुपरलेटिव दिख जाए तो समझना कि इससे पहले दा का यूज होगा। तो मैं थर्ड स्टेप में यही बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको क्या करना है, दा का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में रवि इज द वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, रवि क्या है, क्लास में कमजोर विद्यार्थी है। अब तो इसमें क्या है, जो वीकेस्ट आ रहा है ईएसटी यूज हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी यूज होता है, तो जब ईएसटी यूज हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो उससे पहले क्या लगाना है, दा, आपको दा का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी, कोलकाता क्या है, बहुत बड़ा शहर है,
तो इसमें देखो बिग, बिग तो लिखा है BIG, बट इसके पीछे क्या लग रहा है, EST का यूज हो रहा है। क्या लग रहा है, EST का। अब बताया था आपको सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, EST यूज होता है। जिस वर्ड के पीछे EST लग जाए उससे पहले आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है। देखते हैं स्टेप नंबर 4, इसमें नदी, समुद्र, घाटी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी आदि के नामों से पहले द का प्रयोग होता है। अगर आपको कहीं भी नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी ये सब आपको नाम आ जाएं तो उससे पहले आपको दा का ही यूज करना होगा। जैसे मैंने बोला गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है। तो गंगा क्या, गंगा से पहले क्या आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दा का यूज करना पड़ेगा, दा गंगा। सेकंड रामायण, क्या आगे रामायण, रामायण से पहले आपको क्या यूज करना है, दा। हिमालय, हिमालय, हिमालय से आपको क्या यूज करना है, पहले दा यूज करना है। अर्थ, अर्थ से पहले दा यूज करना है। अगर कहीं भी ये बात आ जाए, स्टेप नंबर देखना है, फॉलो करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके पहले क्या लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री में EST आता है, उससे पहले आपको जो वर्ड होगा EST जॉइंट होगा वो वर्ड बनता है बिगेस्ट, तो उसका आपको लगाना है, दा लगाना है। ठीक है, ऐसी बिगेस्ट में पहले हमने दा लगाया। ठीक है, फोर्थ में क्या देखा है, यहाँ पे भी नदी, समुद्र, घाटी, पर्वत, आकाश ये सब आ जाए, पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा ये सब आ जाए तो क्या करोगे, उससे पहले आपको दा का यूज करना है। बताया मैंने आपको, गंगा, दा गंगा हो गया, रामायण का दा रामायण हो गया, हिमालय दा हिमालय हो गया, अर्थ दा हो गया। देखते हैं सबसे इंपोर्टेंट बात, नोट, इसमें क्या बताया गया है, इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले तथा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन से पहले होता है। मैंने आपको बताया डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले तथा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन से पहले होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।